किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, आप सामने देख रहे होगे ये गन्ना जो है 0238 का है। और गन्ने की हाइट और गन्ने की जो लेंथ बता रही है अब जब फ़िलहाल कोई कमी नहीं है गन्ने में। काफ़ी अच्छा गन्ना है। देखो मैंने नॉर्मल लागत में इसका उत्पादन ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं मैंने लागत दी। जैसे मैंने 2023-24 में जो लागत दी थी उसके मुकाबले मैंने आपके चौथाई लागत दी, और फिर भी मेरे पास खेती जो है बहुत अच्छी खड़ी। किसान भाइयों देखो, मैं एक बात कहता हूँ, कम लागत में अधिक उत्पादन लो। और ज़्यादा अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा खर्चा कर दे, इतना ज़्यादा खर्चा कर दे, बहुत ज़्यादा। देखो ये सामने जो वैरायटी देख रहे हो आप 0238 है, और मैंने ट्रेंच विधि से इसकी बुआई कर रखी। ट्रेंच विधि में जो है 42 इंच पे मैंने इसकी बुआई कर रखी। पिछले 3-4 साल से मैं ट्रेंच की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं सिंगल लाइन कर रहा था, फिर मैंने डबल लाइन करी। डबल लाइन में मैंने उसकी जो है 6 इंच की दूरी रखी, 42 इंच, और जो है फिर 6 इंच की दूरी पे मैंने कंची डाल ली 2। वो मित्तल के यहाँ पे ट्रेंचर बनता है, नई ट्रेंच विधि इसको बोलते हैं। किसान भाइयों आप ये देखो कितना अच्छा खेत खड़ा है ये मेरा। और अब जो ये भाई गन्ना कटिंग का कार्य कर रहे हैं, ये 2 आदमी हैं मेरे पास। मैंने जो है अक्टूबर में जो है पूरे खेत की पत्ती उतरवा दी थी। और ये पड़ी जो आप देख रहे होगे नीचे, कुछ गड़ चुकी है, कुछ ये ऐसे ही है। और इसके पीछे जो कारण है वो बताता हूँ किसान भाइयों, पत्ती क्यों उतरवाई थी मैंने। एक तो गन्ने की मोटाई बन जा, एक दूसरा किसान भाइयों थोड़ा हवा बाढ़ भी क्रॉस हो जा, एक कार्बन ज़मीन में बनता है। किसान भाइयों एक अब जो छुलाई का जैसे कार्य चल रहा, इसमें केवल गोला गोला काटना, देखो गोला गोला काटते हैं ये भाई, और गन्ने के गन्ने ऐसे के ऐसे टेक दे। जैसे आप देख रहे हैं ये 8 गन्ने हैं, 8-10 गन्ने हैं, देखो ये रे किसान भाइयों। और इनमें कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। ये देखो सारा का सारा छुला पड़ा है, और देखो इसमें पत्ती है ही नहीं बिल्कुल भी। गोला कट्टा रख दिया और बांध दिया। और ये दोनों आदमी बहुत अच्छा कार्य कर रहे। जो छोला आ रहे ये भी बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल कहना चंदी कट गई, उनकी तो पत्ती तो है ही नहीं, अपना गोला गोला काटना। और इस खेत में मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ किसान भाइयों, देखो 0238 वैरायटी जो है इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें भी एक समय पर काफ़ी कीड़ा आया, और उस टाइम पर मैंने स्प्रे भी करवाई, पर वो रुक ही नहीं पाया बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, पर फिर भी गन्ना जो है काफ़ी अच्छा है। मैं अपने किसान भाइयों को केवल एक सलाह देता हूँ आपको, जो 0238 गन्ना वैरायटी में निपुण है, दवाइयों की अच्छी जानकारी है, तो 0238 की बुआई करो। और मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, जो 0238 में 100+ की पैदावार ले रहा किसान, उसकी वीडियो मैं इसलिए बनवाता हूँ किसान भाइयों, बनाता हूँ खुद, कि हमें कुछ सीखने को मिले। क्योंकि ये जो 5 साल है 2025 से लेकर 2030 तक, ये गन्ना किसान के लिए कोई अच्छे साल नहीं है। इसमें किसान जो है बस नो लॉस नो प्रॉफिट की खेती करेगा, और जो थोड़ा मोटा ढील बरत देगा उसे ही नुकसान होगा। देखो किसान भाइयों आप अब जो देखो, ये एक पुड़ी गन्ना काट दिया, और इसमें केवल अगर कोई करने वाला हो, केवल जूना जूना देना और फिर घोड़े काटने। देखो किसान भाइयों बिल्कुल भी पत्ती नहीं है। देखो देखो किसान भाइयों बिल्कुल साफ़ सुथरे गन्ने हैं। देखो इस प्रकार भी हम अपने कार्य को कर सकते हैं। पोगड़ा मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे इसमें RMD चलानी, ट्रेंच में दिक्कत हो जाती है पुड़ी को ले जाने में। और हकीकत बात यह है, अगर ट्रेंच का गन्ना है तो उसे एक तरफ से ही कटवा दो, फिर RMD चला दो, और फिर टीलर जैसे बोर्ड की मैं तैयारी हुई थी ऐसे ही मैं इसकी तैयारी करूँगा। और किसान भाइयों बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ने का, पैदावार लूँगा कि जितनी आपकी साल हो रही इतनी अगले साल भी हो। 2025 में भी यही पैदावार हो मुड्ढे की, जितनी 2025 में बोर्ड की हो रही। देखो किसान भाइयों गन्ने में कोई कमी नहीं है, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। देखो इस प्रकार अगर हम खेती करें तो 0118 वैरायटी भी कामयाब रहेगी डबल लाइन में। बस मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी फावड़ों के द्वारा। इसमें मैंने ट्रेंचर के द्वारा मिट्टी चढ़ा दी थी, और फिर मुझे हमारे यहाँ पे लेबर मिल गई थी मिट्टी चढ़ाने के लिए फावड़ों के द्वारा, उसने फिर मिट्टी चढ़ा दी थी। देखो गन्ने नहीं गिरे, बिल्कुल भी खड़े। और 1-2 झुकड़ा जो है अभी लगा, क्योंकि आप देख रहे होगे गन्ने बिल्कुल सीधे हैं, अभी लगे 10-15 दिन पहले ही। देखो किसान भाइयों मैं आपको सारा खेत दिखा रहा आपको, देखो कितना सुंदर खेत खड़ा। इस खेत को देख कर तो जी ये करे कि मैं 38 की बुआई कर दूं, पर हकीकत बात यह है मैं आपका 18 की बुआई कर रहा। इसी कारण कर रहा क्योंकि एक तो दवाई ज़्यादा होती है, दूसरी 38 में लागत ज़्यादा आने लगी,
और लागत से सभी किसान परेशान हो लिए। दे स्प्रे कम से कम 2-4 एक स्प्रे किसी तरह एक स्प्रे की मने हो जाओ वो सारे खेत का नाश हो जा। इस खेत में एक स्प्रे की भूल हो गई थी, क्योंकि जो स्प्रे करने वाला भाई था मेरे पास उसका हाथ टूट गया था, तो उसकी स्प्रे मने होगी। फिर मैं दूसरे के पास गया, तो जब तक ढंग सा बैठा आने जाने का, तो इसमें इस खेत में कीड़ा लग गया था। देखो मैं खुद कर नहीं सकता, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो किसान भाइयों, मैं केवल आपको यही सलाह देता हूँ, अगर आप स्वयं कर सकते हो तो 38 की बुआई कर लियो, क्यों 38 में भी कोई कमी नहीं है अगर हम समय पर दवाई का ध्यान रखें। ये देखो किसान भाइयों, गन्ने देखो आप कितना अच्छा स्वस्थ गन्ना है। देखो ये देखो किसान भाइयों, 2-2 किलो के गन्ने हैं इसमें। और मेरा मानना ये है कम से भी कम इसमें 6000 प्लस गन्ने हैं, मदर सूट के गन्ने हैं। अगर उनमें सब में ही 1.25 या 1.5 किलो का औसत अगर इस खेत में आता है तो ये 80 से ऊपर ही ऊपर निकलेगा। हो सके किसान भाइयों ये 90 कुंटल भी निकल जा, मेरा अनुमान है। अनुमान ही होता है, और जैसी भी स्थिति होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय किसान।